नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का पहला पहला पार्ट आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं जो कि क्लास 10th का एक पार्ट था और कुछ चीज़ें क्लास 11th की भी उसमें हमने बताई हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर उसको देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके NCERT सॉल्यूशन, जो NCERT बुक है उसका तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बचपन से एंगल आपको बताया गया है कि एंगल होता क्या है। आपने लाइन पढ़ा है, आपने रे पढ़ा है। तो एंगल जो है व्हेन टू रे, जब दो रे जो है आपस में आकर एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है, तो जो उनके बीच में ये स्पेस होता है इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, रे क्या होता है? रे एक फिक्स पॉइंट उसमें होता है और एक तरफ वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ उसका होगा। ठीक, यहाँ पर इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। ठीक है, एक इसमें इनिशियल, ये वाला मान लीजिए इनिशियल है, इनिशियल, और इसको बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ठीक है, एक इनिशियल हो गया और एक टर्मिनल हो गया। ठीक, यानी इसको इनिशियल साइड भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग टर्मिनल साइड भी बोल सकते हैं। और इनके बीच में जो ये चीज़ बनी इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये इधर की ओर जा रहा है, ये यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पर है, ऐसे जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव एंगल कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव एंगल कंसीडर करते हैं। ठीक इसी तरह ये मान लीजिए हमारा इनिशियल साइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इनिशियल साइड हो गया। और इसी इनिशियल साइड से जैसे ये है और नीचे की ओर आए, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग लाते हैं, ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाते हैं, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हो गया वर्टेक्स और ये हमारा हो गया टर्मिनल साइड। ये जो एंगल हमारा बना, इस एंगल को निगेटिव एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव एंगल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ से आपने एंगल के बारे में सीखा। एंगल होता क्या है? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। यानी उसके इनिशियल पॉइंट से जो रोटेशन होता है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, उसी रोटेशन को बोलते हैं क्या? एंगल। उस रोटेशन को क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल हम लोगों ने पढ़ा, एक निगेटिव एंगल पढ़ा। वैसे टाइप्स के अकॉर्डिंग तो हम लोग काफ़ी राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल जो आपको उनने बचपन में पढ़े, वो सारे एंगल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो इनिशियल साइड से अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल्स कंसीडर करेंगे, और इनिशियल साइड से अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसे निगेटिव एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है डिग्री मेजर्स। तो डिग्री मेजर क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये सेंटर है। क्या है? सेंटर है। और सेंटर से मान लीजिए ये हमारा एक रेडियस है और रेडियस से हमारा ये सर्किल बन गया। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि मान लीजिए ये सेंटर है। क्या है? सेंटर है। इसको हम O करेंगे तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। यानी वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में हम लोग पाएंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो इसी सर्किल को, एक डिग्री क्या होगा? एक डिग्री होगा। इसी सर्किल को अगर हम 1/160 पार्ट अगर हम क्या कर दें, 1/160 पार्ट जो है डिवाइड कर दें, 1/160 पार्ट डिवाइड कर दें, तो इसे
1 डिग्री मानेंगे, मान लीजिए उस 1/160 पार्ट इतना है, तो इस 1/160 पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट होते हैं। यानी कि किसी भी सर्किल को 360 पार्टों में डिवाइड करें तो उसका एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री होगा। ठीक है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट करते हैं, यानी 1/360 पार्ट को हम 60 सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है। यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे मुंह से गलत निकल गया तो फिर से आप सुन लीजिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, यानी 1/360 पार्ट को हम 60 मिनट बोलते हैं। समझ में आ गई बात, हाँ या ना। और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है कि जैसा कि आप एक सर्किल ले लीजिए, ये हमारे पास सर्किल है। ठीक है। इस सर्किल थोड़ा ख़राब बन गया, फिर से सही बना देते हैं कि सर्किल। चलिए, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक सर्किल हो गया। ठीक है। इस सर्किल का ये सेंटर है, और ये हमारे पास रेडियस है जो कि r है। OA हमारे पास क्या हुआ, रेडियस है। OA रेडियस से आर्क लेंथ, यानी ये भी हमारा OA ही हो, यानी जितना लेंथ इसका हो यहाँ पर रख के एक आर्क मार दें इतनी लेंथ का, और ये बना दें। ठीक है। तो इसको बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। यानी सेंटर, यानी जितना रेडियस है, किसी भी सर्किल का जितना रेडियस है उसके इस पॉइंट से आर्क मार दें, यानी उतने ही लेंथ का आर्क लेंथ ले लें। यानी जितना रेडियस उतना ही आर्क लेंथ अगर होगा, तो ये जो बीच में एंगल बनेगा, इस एंगल को 1 रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। देखिए यही चीज़ डिफिनेशन में लिखा है कि 1 रेडियन इज अ मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल। मतलब सेंटर ऑफ सर्किल से सस्टेंड करता है बाई एन आर्क। ये क्या है, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ, ये मान लीजिए B है, तो AB हमारा क्या है, AB हमारा है आर्क लेंथ। क्या है, आर्क लेंथ। ठीक है। बाई एन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल। रेडियस क्या है, OA। OA हमारा क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्किल है। ठीक है। कोई दिक्कत, रेडियस ऑफ अ सर्किल है, यानी यहाँ पर OA बराबर हमारा AB अगर है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या सकते हैं, कहेंगे कि 1 रेडियन हमारा ये एंगल सस्टेंड हुआ है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क लेंथ एंड रेडियस। इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि क्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस। ठीक है। कोई दिक्कत, एंगल इज इक्वल टू क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी आर्क लेंथ ये हो गया, रेडियस हमारा ये हो गया, एंगल हमारा ये हो गया। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एंगल होगा वो हमारा रेडियन में होगा। क्या होगा, रेडियन में होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर चुके होंगे तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, और अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन, क्या, रिलेशन बिटवीन, अगला टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अगला टॉपिक हम नोट करिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है।
समझ में आ गई बात। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक, तो देखिए डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये सर्किल है, क्या है, सर्किल है। इस सर्किल का सेंटर है, सेंटर से हमारा ये OA रेडियस है, ठीक है। और हमने अभी बताया कि ये जब एक बार इतना घूम जाता है तो इसको बोलते हैं 360। क्या बोलते हैं, 1 रेवोल्यूशन को बोलते हैं 360, यानी कि 2 पाई इज इक्वल टू हमारा होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 पाई, पाई को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या होता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से पाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पाई अपॉन 180, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेडियन, यही हमारा क्या होगा, रेडियन। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। ये इन बातों से हमें क्या समझ में आया कि 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है और 1 रेडियन में 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। 1 रेडियन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यानी कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा होगा, तो इसको भी आप 1 रेडियन, यानी इसको हम 1c भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक इम्पॉर्टेंट नोट करके आप लिख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। वो चीज़ क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ है, मतलब डिग्री है, क्या है, कोई भी चीज़ नहीं, डिग्री है, उसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हम लोगों को करना पड़ेगा पाई बाई 180 से। पाई बाई 1, अगर डिग्री हमें दिया है, डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिख रहा है नीचे, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा आप नोट कर लीजिएगा कि अगर हमें रेडियन में दिया है और कन्वर्ट करने को कह रहा है डिग्री में, किस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, डिग्री में, ठीक है। तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, उस केस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। जो आपका NCERT का पहला एक्सरसाइज है, उसमें इतने ही कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं और क्वेश्चन कुछ करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये बात पता है, वी नो दैट क्या जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई, ये बात हम लोग जानते हैं। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास है 40 डिग्री और 20 मिनट, 40 डिग्री है 20 मिनट है। तो सबसे पहले हमें इन्हें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। और आपको भी कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो इट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। इसका मतलब कि 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60 डिग्री, इसका मतलब 1/3 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, इट मीन्स 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, इसका मतलब 120 डिग्री प्लस 1 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू 121 डिग्री अपॉन 121/3 डिग्री। इतनी बातें आप लोग जान गए होंगे, ठीक है, ये बातें समझ गए होंगे। अगर इसको ऐसे किया जाए तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अब हमको डिग्री से रेडियन में जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से।
तो यहाँ पर हमारे पास 121/3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से हमारा कटेगा कितने से, अगर काटना चाहें तो इसको हम लोग पाई को यहाँ पर लिख सकते हैं 1 डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना ना, तो इसको हम लोग अगर काटें तो 2 1 3 1 4 11 से भी नहीं कटेगा, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 121 और इसको 180 से 18 36 54 540 पाई रेडियन। ठीक है, 121/540 रेडियन। तो ये हमारा हो गया 121/3 डिग्री को हम लोग अगर रेडियन में लिखें तो 121/540 पाई रेडियन। ये हमारा क्वेश्चन था। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल इन विच अ सेंटर एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 34.7 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, जो चीज़ें गिवन हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द रेडियस, यानी आर हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ऑफ द सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल यानी थीटा एंगल हमको दिया 60 डिग्री। आर्क लेंथ हमारा है आर्क लेंथ, जिसको हम लोग ने एल से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा कितना है 34.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इस बात को हमने अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट बताते समय। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला तो हम लोग को यहाँ पर यूज करना ही करना है। ठीक है कि एक चीज़ यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि जब भी एंगल यूज करेंगे तो उसको रेडियन में करेंगे। और रेडियन में कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया है 60 डिग्री, तो इसको 60 × π/180 में मल्टीप्लाई करके पाई के फॉर्म में हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 8, यानी 60 डिग्री को हम लोग π/3 रेडियन कह सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर हमारा 45 डिग्री होता तो क्या करते हैं, 45 डिग्री × π/180 कर देते। तो यहाँ से कट के ये आ जाता 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और 16 17 18 यानी 306 आ गया, 9 4 जा 36। ठीक है, यानी π/4। तो इस तरह से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते थे। हमें ज़रूरत है 60 डिग्री की, तो एंगल की जगह में लिख सकते हैं π/3। और उसके बाद आर्क लेंथ हमारे पास है 34.7 और रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू 34.7 × 3/π। ठीक, पाई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग को गिवन है कितना है 22/7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, यानी 34.7 में 21 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 3 4 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 और 3 2 जा 6। इसको 7 किए, 4 2 जा 8 आया, 9 10 और 12 आ गया 72, यानी कि यहाँ पर आया 728.7/22। अब इसको अगर हम 22 से डिवाइड कर दें, तो 22 6 हो जाएगा 66। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 और फिर 8, 22 6 फिर 66 आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और 7 लगा के पॉइंट लगा सकते हैं। 22 1 जा 22 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 और 0 लगा देंगे। 22 2 जा हमारा हो जाएगा 44 और यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। 0 लगा देंगे
तो आ जाएगा 22, मतलब 22 टूजा ही आएगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 66.12 सेंटीमीटर, यानी इतना रेडियस हमारा होगा। हमारा रेडियस कितना होगा, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये 22 3 होता है, 22 3 66 हो जाएगा, फिर 22 3 66 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 21 आ जाएगा और उसके बाद फिर 2 यानी कि यहाँ पर हमारा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 33.12 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया, 33.12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी में 35.12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जो कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, गलती से वहाँ पर छप गया है, तो उसके चक्कर में आप मत पड़िएगा, सही कैलकुलेशन यही है। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा। आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, नहीं शेयर करना है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।